Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. अब बारी आती है मास्टर बेडरूम की। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो भी वॉल ख़राब थी उसे भी मैंने सही कर लिया था। हर रूम की लगभग एक एक वॉल ख़राब थी सीपेज की वजह से, और बरसात के टाइम में सीपेज होता है तो ख़राब हो ही जाता है। तो उसको सही करने के बाद फिर मैंने यहाँ पेंट का कलर चेंज किया है। तो यहाँ प्रॉपर जो ऑफ वाइट था उसको मैंने कन्वर्ट किया है यहाँ पे, मतलब मैंने ऑफ वाइट की जगह पे मैंने यहाँ ग्रे कलर करना देखा है, क्योंकि ग्रे कलर से थोड़ा सा मैं ग्रे कलर में वाइट का कॉम्बिनेशन करने का मैंने सोचा है। तो इस तरीके से मैंने इसको ग्रे कलर कर दिया। लुक भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। बाद में देखेंगे जब कुछ ऐसा लगेगा कि किस तरीके से कुछ और भी ऐड करना है या कुछ और कलर करना है तो वो उसको देख के कर लेंगे। बट अभी इस तरीके से ऐड करने का सोचा तो इस तरीके से किया। इस वॉल पे टीवी लगी हुई है तो इस वॉल पे मैं थोड़ा सा इसको ये करूँगी, थोड़ा पेंट करके, और फिर कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। टीवी यहीं रहेगा, इसे मैं नहीं निकालने वाली हूँ। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. अब इसके बाद जो बेड साइड की वॉल थी उस पे मैंने पिस्ता कलर का पेंट किया है। हालांकि बहुत लाइट पिस्ता कलर है तो उतना उभर के नहीं आएगा, पर अभी देखने में लग रहा होगा कि लाइट पिस्ता कलर है। और जो ये नीचे की वॉल है जस्ट बेड के ऊपर ना, उस पर बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे ने जो क्रेयॉन्स होता है उससे राइटिंग कर रखी है। तो उसको पहले मैं स्क्रबर जो सैंड पेपर होता है उससे मैं पहले रब करके उसके बाद फिर पेंट करूँगी। इस तरीके से हल्का रब करने पे, क्योंकि इसका जो बेस है वो भी वाइट ही है तो हल्का रब करने की वजह से पेंट छूट जाएगा। उसके बाद फिर मैं करूँगी, क्योंकि जो पिस्ता कलर है वो भी लाइट कलर ही है और उस पर ये डार्क कलर छुपाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अगर आपका भी कुछ ऐसा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या है कि देखिए कलर एकदम, कलर से जो क्रेयॉन्स कलर था वो एकदम छुप गया है। इसके बाद मैंने ये परचेज़ किया था ये वाइट कलर, ये ब्राउन कलर का 3 का सेट आता है, वुडन सेल्फ का 3 का सेट आता है, जो मुझे ये शायद 400 समथिंग का कुछ पड़ा था। 3 to 400 का हो सकता है, ऐसे कुछ पड़ा था। बट जो वाइट वाला था, वो जो वाइट का सेट था वो लगभग 700 to 800 ऐसे समथिंग जा रहा था। तो मैंने इसे क्या किया कि मैंने ये परचेज़ करके इसे वाइट कलर का पेंट कर दिया। अब ये है कि मैंने अगर वुडन चीज़ें अगर कोई भी हम वुडन चीज़ें ऐड करते हैं ना तो उसे बाद में कलर वगैरह उसका चेंज करके उसे रिन्यू कर लेते हैं। जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो चीज़ों को ऐड करने से ये होता है कि मतलब कॉस्ट तो लगता है बट उसका कुछ वो नहीं मिलता, वो कॉस्ट कभी निकलता नहीं है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जो कोई आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उर्ली वगैरह है या फिर ये इस तरीके का सेल्फ है, तो इन चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने परचेज़ किया है तो बाद में इसका कलर चेंज करके वापस से हम इसे रिन्यू करके वापस से किसी जगह पे अलग थीम में अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो लुक एकदम नया क्रिएट हो जाता है। उसी तरीके से उर्ली को भी हम चाहें तो वापस से गोल्डन कलर करके वापस से न्यू कर सकते हैं। और ये था मेरे पास कुछ वुड के पटरास, जो वुड होता है उसकी कटिंग करा के, तो इसको मैं यूज़ करूँगी जो मेरे पास वॉल ब्रैकेट है उसमें। तो ये मैं इसी वक्त यहाँ पे मैं पेंट कर दे रही हूँ। जब मैंने पेंट किया था तो सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ों को वाइट पेंट करना था, मैंने सारी चीज़ों को एक ही बार पेंट कर लिया था। तो जो लिविंग रूम में आपने देखा होगा लकड़ी का जो एक रैक टाइप का बना हुआ था वॉल ब्रैकेट के ऊपर, जिस पे मैंने साइड में वो बनाया था, अवॉर्ड कॉर्नर बनाया था या फिर थोड़ा बहुत डेकोर किया था या फिर किचन में भी यूज़ किया था, तो ये वही पटरा है जिसको मैंने यूज़ किया था, लकड़ी का कटिंग है। और इस तरीके से मैंने इसे पूरा वाइट पेंट कर दिया है। सबसे अच्छे तरीके से जो पेंट हो रहा था वो हो रहा था स्पॉन्ज से, ब्रश के निशान दिखने लग जाते हैं। स्पॉन्ज से बहुत अच्छा पेंट हो जाता है और बिल्कुल भी निशान नहीं दिखता है। Just two hearts running wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild.
बस ये है मेरा मास्टर बेडरूम जो बाहर से ऐसा है। मैंने गैलरी का भी मेकओवर डाल रखा है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा एरिया है जिस पे मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग और एक अलमीरा रख रखी है। इसके सामने की जो वॉल है, ड्रेसिंग के सामने की वॉल, उसे भी मैंने पेंट कर रखा है और उस पर ब्रिक वॉल बना रखा है। ये है साथ में अटैच बाथरूम, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो अटैच लेट बाथ है इसमें। और इस तरीके से ये जो ब्रिक वॉल दिख रहा है ये जस्ट इसके सामने का है, ड्रेसिंग के सामने का। और ये है वो वॉल जिसे मैंने पेंट किया था। इधर साइड पे घड़ी लगा हुआ है और ये है वो वॉल जिसे मैंने अभी पेंट करके इसमें दिखाया था। तो ये है वो ग्रे वॉल। यहाँ पे जो टीवी है वो अरेंज है और ये जो मैंने वाइट जो सेल्फ वुडन सेल्फ है उसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है और साथ में वाइट फ्लावर ऐड कर रखा है, क्योंकि ग्रे पे वाइट का कॉम्बिनेशन और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये वाइट या येलो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मैंने साइज़ के हिसाब से इसमें लैंप लगा रखे हैं और इसमें जो दिया होते हैं जो बैटरी वाले आते हैं वो लगा रखा है। तो रात में मैं उनको ऐड कर मतलब ऑन कर देती हूँ तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड कर दी है जो कि आर्टिफिशियल प्लांट है। यहाँ है इस साइड पे डोर और इसके जस्ट बगल में है बहुत बड़ा सा विंडो। तो ये पूरा जो वॉल है ये पूरा कवर है कर्टन से। इधर साइड पे एसी वगैरह लगा हुआ है। तो ये इस वॉल पे कुछ करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि सारी वॉल कवर्ड है। इसकी भी मैंने जो वॉल थी वो गड़बड़ थी तो उसे सही करके मैंने वापस से वाइट पेंट ही कर दिया था। और ये रहा मेरा बेड। साइड पे मैंने ये टेबल रख रखा है, कुछ भी रखना होता है तो रखने के लिए। ये है बेड। ऊपर में है हमारी जो रिसेप्शन की फ़ोटोज़ है वो, और 2 पॉइंट्स हैं जिस पे मैं लैंप लगाने वाली थी जो मैं अब नहीं लगाऊंगी। इस वॉल को मैंने अभी ग्रीन पेंट किया था जो पिस्ता कलर का था, तो इस पे मुझे लैंप लगाना था जो कि अब लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे अब ये शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला है मेरे हस्बैंड का। सो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो जस्ट ये जो टेबल है उसको मैंने उस साइड पे रखा था, हॉरिजॉन्टल साइड पे बेड के जस्ट बगल में रखा था, पर सफाई करने में प्रॉब्लम होती थी तो मैंने अभी थोड़ा सा चेंज किया। तो ये है पूरा बेडरूम का लुक जो कि अभी निकल के आया है। बहुत सारी चीज़ें करनी थी पर जब मैंने सुना कि ट्रांसफ़र होने का है तो फिर मैं रुक गई। फिर मैंने और चीज़ें ऐड नहीं की क्योंकि कितना ही करोगे। और जो एक वॉल पे जो टैडी था वो पूरी की पूरी वॉल बाकी थी। अब ये जो सेकंड बेडरूम है ये थोड़ा सा छोटा है, सामान थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस तरीके से मैंने अरेंज कर रखा है क्योंकि मैं कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत काम करती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करती हूँ, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर को इस तरीके से रख रखा है। बेड को दो बेड को इस तरीके से लगा रखा है, अगर कभी गेस्ट बढ़ जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा ये इस पर मेरा बच्चा आराम से अपने टॉयज़ खेलता है दोनों साइड के बेड पे। अभी सारे कपड़े जो हैं कलेक्ट हो गए थे क्योंकि 2-3 दिनों से जितने भी कपड़े धुले हुए हैं वो बस धुल के कलेक्ट हुए हैं, जिससे कि बाद में मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। ये है सेकेंड बेडरूम जिसका लुक कुछ इस तरीके से है। मैंने अपना सेकेंड बेडरूम किड्स बेडरूम का मेकओवर भी डाल रखा है। ये एक बेड है आराम करने के लिए, अगर कभी उसे सोना हो मेरे बच्चे को तो वो इस पर आराम से सो सकता है। और दूसरे साइड पे जो मैंने तखत डाल रखा है जिसको मैंने थोड़ा सा दीवान के स्टाइल में डेकोर करके रखा है कि साइड में 2 ब्लास्टर और फिर पीछे साइड पे कुशन कवर्स, तो उसको दीवान के साइड की तरह सजा के रखा है। उस पर क्या है कभी भी अगर उसे टॉयज़ खेलने होते हैं वो खेल लेता है, मुझे कोई काम होता है मैं आराम से उस पर बैठ के कर लेती हूँ। उसके जस्ट बगल में एक मैंने सोफ़ा रख रखा है जिस पे मैं चाय और बुक रीडिंग करती हूँ, मतलब चाय ले लेती हूँ, कॉफ़ी ले लेती हूँ, उसके साथ बुक रीडिंग करती हूँ। इधर पे मैंने ग्रीन और ब्राउन का कॉम्बिनेशन कर रखा है। जो कर्टेन है वो ग्रे कलर के हैं, ग्रे में पर्पल का कॉम्बिनेशन है। और इधर पे मैंने ब्राउन डाल रखा है क्योंकि ग्रीन पे ब्राउन अच्छा जा रहा था। और ये इसका जो पूरा रूम है वो पूरा ऑफ वाइट है, इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, कुछ भी मैंने इसमें कलरिंग वगैरह ऐड नहीं किया है। तो ये है मास्टर बेडरूम और वो था सेकंड किड्स बेडरूम। बस ये बेसिकली ये 2 BHK है मेरा। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी आइडिया मिला हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।